Good morning, my dear students. Welcome once again to the online class of Urdu of class 6. As you know, students, your half-yearly examinations are near and we have to complete our half-yearly syllabus. So, today we will complete our lesson 7 and 8. तो बच्चों, सबसे पहले हम आपको लेसन 7 स्टार्ट करने से पहले लेसन 6 में जो लास्ट पेज था उसका वर्क करेंगे। देखिए, इसमें हमने आपको लास्ट वीडियो में कराया था अल्फाज की मश्क, और अब इसमें ग्रामेटिकल स्टडी जो थी यानी कि कवायद ज़बान, तो इसमें आपको मुतरादिफ और मुतज़ाद, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ लेकिन इस बार मैं फिर बता रही हूँ। ये वो अल्फाज होते हैं जिनके मानी एक जैसे होते हैं, जैसे चालाक, तो चालाक का होशियार, करार का सुकून, आराम का चैन वगैरह। तो ये सिनोनिम्स होते हैं, इनके सेम मानी होते हैं। अब मुतज़ाद यानी एंटोनिम, अपोजिट वर्ड, वो लफ्ज़ जो मानी के लिहाज से एक दूसरे की ज़िद पर होते हैं यानी उल्टे मानी रखते हैं, मुतज़ाद अल्फाज कहलाते हैं। जैसे रात का दिन, शाम का सुबह, बेवकूफ़ का होशियार वगैरह। तो बच्चों, ये आपको ध्यान से पढ़ना है क्योंकि आपके जो क्वेश्चन है वो सब शॉर्ट क्वेश्चंस ही आएंगे, वन वर्ड वाले आएंगे, मैचिंग्स आएंगे और आपके इनसाइट से भी आएंगे क्वेश्चंस। तो इसलिए आपको चैप्टर जो है वो ध्यान से पढ़ना है, और जो इसकी ग्रामेटिकल स्टडी है या अल्फाज की मशक है, ये सब आपको ध्यान से करनी है। अब हम अपना लेसन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। तो इसमें देखिए, राजू का हवाई जहाज़, इसमें सबसे पहले जो ऊपर अल्फाज दिए हैं वो हम पढ़ेंगे, कागज़, सैर, बहन, पापा और ज़रूर। अब इसकी रीडिंग करेंगे। एक लड़का था, उसका नाम राजू था। राजू कागज़ से तरह तरह के खिलौने बनाना जानता था। वो हर वक्त कोई न कोई खिलौना बनाता रहता था। आज उसके दिल में ख्याल आया कि कागज़ का हवाई जहाज़ बनाकर देखा जाए। वो कागज़ का हवाई जहाज़ बनाने लगा। राजू ने हवाई जहाज़ बना लिया तो अपनी बहन रजनी से बोला, रजनी बहन देखो, मैंने कागज़ का हवाई जहाज़ बनाया है। रजनी क्या कहती है, हाँ भैया, देख तो रही हूँ। भैया, तुम इस हवाई जहाज़ में सैर करोगे? राजू, हाँ, सैर तो ज़रूर करूँगा बहन। रजनी, और किस किस को सैर कराओगे अपने हवाई जहाज़ में? रजनी, अम्मी को, पापा को और छोटे भैया को। अब रजनी कह रही है, और मुझे सैर नहीं कराओगे भैया? अब दूसरे पेज पर देखिए, राजू क्या कह रहा है, अरे रजनी बहन, तुम्हें तो अपने पास ही बिठाऊंगा। रजनी, भैया दादी जी को भी सैर कराएंगे ना? राजू, अरे मैं उन्हें तो ज़रूर सैर कराऊंगा, वो तो मुझे बहुत प्यार करती हैं। मैं सभी लोगों को अपने हवाई जहाज़ में बिठाकर सैर कराऊंगा। अब बच्चों, इसमें देखिए ये अल्फाज मानी जो हैं, हवाई जहाज़ यानी कि एरोप्लेन, पास ही, बिल्कुल करीब में, इसका जो बच्चों मीनिंग है वो पास ही में, ये जो है इसका ये वाला मीनिंग है जो यहाँ लिखा है आपको, एग्जैक्टली नियर, ये इसका मीनिंग है, इस वाले का, पास ही में का। और ये जो दूसरा वाला है ज़रूर, जो ज़रूर है उसका जो है उसका मीनिंग ये वाला है, डेफिनेटली, ये इसका मीनिंग है, ठीक है ना। अब जो है आपको ये जो वर्ड मीनिंग है ये इसमें अपनी कॉपी में लिखने हैं। इसमें आपको उर्दू का वर्ड और इंग्लिश का मीनिंग लिखना है। अब देखिए एक्सरसाइज मश्क, इसमें है दर्जा झेल जुमलों को सही मुतबादल से मुकम्मल कीजिए और निशान लगाइए। इसमें भैया तुम उस हवाई जहाज़ में, इसमें 3 ऑप्शन है, सैर करोगे, बैठोगे या उड़ते फिरोगे। तो इसमें पहला वाला ऑप्शन सही है, सैर करोगे। फिर है, और मुझको सैर नहीं तो दिखाओगे भैया, कराओगे भैया या बुलाओगे भैया। तो इसमें सेकंड वाला ऑप्शन सही है, कराओगे भैया। फिर है आपका, राजू कागज़ से तरह तरह के खिलौने बनाना, इसके ऑप्शन है चाहता था,
सोचता था या जानता था, तो इसमें थर्ड वाला जानता था ये सही है। फिर है सामने दिए गए लफ्ज़ों में से सही गलत छांट कर खाली जगह भरिए। अलिफ, हाँ डैश तो ज़रूर कराऊंगा, तो इसमें ये वाला है सही है सैर। फिर बे है आपका रजनी बहन देखो मैंने डैश का हवाई जहाज़ बनाया है, तो लकड़ी का कागज़ का, तो इसमें सेकंड वाला सही है कागज़ का। फिर है आपका तुम्हें तो अपने पास ही बिठाऊंगा डैश बहन, तो रजनी बहन या चंपा बहन, तो ये पहला वाला सही है रजनी बहन। ठीक है बच्चों, और इसमें एग्ज़ाम में आप ध्यान रखना कि आपको जो है ये हिंट जो है ये बॉक्स में दिए ये नहीं दिए जाएंगे, आपको ये खुद करने होंगे। ठीक है, आप ये सोचें कि हमें ये जो है क्लूज़ मिलेंगे, तो ये नहीं मिलेंगे आपको। अब नेक्स्ट पेज पर देखिए, नेक्स्ट पेज पर आपकी ये है सवाल जवाब। दर्जा झेल सवालों के जवाबात दीजिए। राजू ने अपनी बहन रजनी को कहाँ बैठाने को कहा, तो पास ही में इसका आंसर है। और फिर दूसरा है बे कागज़ का हवाई जहाज़ किसने बनाया, तो राजू ने। फिर तीसरा है आपका राजू ने अपने हवाई जहाज़ में किसको सैर कराने के लिए कहा, तो उसने कहा था अम्मी पापा। इसके सबके हमें छोटे छोटे आंसर देने, इसलिए हमने लंबा नहीं लिखा है, अम्मी पापा छोटा भाई रजनी और दादी को। ठीक है, अब है आपका लेट्स लर्न द वर्ड यानी कि अल्फाज की मश्क। इसमें आपका है हरूफ मिलाकर लफ्ज़ बनाइए, तो इसमें आपका है सैर, सीन ये और रे से सैर बना। फिर आपका है रे अलिफ जीम और वाव से राजू, और रे जीम नून और वाई छोटी ये से रजनी, खा लाम नून वाव और अलिफ से खिलौना। तो ये बच्चों आपका, इसमें बच्चों ये ध्यान रखिए आपको कि आपके इनसाइड से आएंगे, तो आपको यही वर्ड के नहीं और भी दिए जा सकते हैं आपको, कि जिससे आप अच्छी तरह उन्हें कर सकें। और भी आपको हरूफ दिए जाएंगे कि उन्हें आप मिलाकर अल्फाज बनाइए। अब देखिए इन लफ्ज़ों पर आराब यानी कि ज़ेर ज़बर पेश लगाना है, तो रजनी, जहाज़, सैर, कागज़ और ज़रूर। ये मैंने ब्लैक बोर्ड वर्क भी इसका कराया है, वो मैं आपको बाद में दूंगी। और अब हम जो है नेक्स्ट लेसन अपना स्टार्ट करते हैं, लेसन नंबर 8। तो देखिए बच्चों ये है आपका लेसन नंबर 8, ये एक नज़्म है चिड़िया रानी द बर्ड। अब इसमें सबसे पहले ऊपर जो अल्फाज हैं वो पढ़ेंगे, आंगन, सखी, सहेली, गीत, पहचानी। तो इसे पढ़ेंगे, देखिए चिड़िया रानी आओ बैठो सुनो कहानी, मेरे आंगन में आ जाओ सखी सहेली तुम बन जाओ, बिखरे दाने चुन चुन खाओ, साथ रहो तुम गीत सुनाओ। यहाँ पे बच्चे सुनाओ में वाव और हमज़ा रह गया है, तो यहाँ पे आप वाव और उसके ऊपर हमज़ा बनाएंगे तो ये सुनाओ हो जाएगा। ये नीचे वाला जो न है सुना लिखा रखा सुनाओ। अब नेक्स्ट पेज पर देखिए, नेक्स्ट पेज पर है आपका फुदक फुदक कर नाचो कूदो, उछलो कूदो मौज मनाओ, प्यास लगे तो पी लो पानी, तुम तो हो जानी पहचानी। तो ये लिखा किसने है इनको, इसे लिखा है श्यामलाकांत वर्मा ने। अब देखिए इसमें अल्फाज मानी है आपके आंगन यानी कि कोर्टयार्ड, बिखरे दाने फूड ग्रेन्स लाइंग ऑन द फ्लोर, सखी मीन्स आपकी जो फ्रेंड होता है फेलो कंपेनियन, और गीत यानी कि गाना सॉन्ग। अब इसके अल्फाज वो देखिए एक्सरसाइज देखिए, दर्जा झेल मिसरों को ये जो लाइनें हैं शेर की सही मुतबादिल से मुकम्मल कीजिए। प्यास लगे तो पी लो, इसमें 3 ऑप्शन है शरबत दवा और पानी, तो पहला वो थर्ड वाला सही है पानी। फिर दूसरा मेरे आंगन में खेलो उड़ो और आ जाओ, तो इसमें थर्ड वाला सही है आ जाओ। फिर है आपका साथ रहो तुम गीत सुनाओ गाओ और गुनगुनाओ, तो इसमें पहला वाला सही है सुनाओ, पहला वाला जो है सुनाओ ये वाला सही है। अब है खाली जगह भरिए, तो इसमें देखिए बच्चों मैंने कर रखा है
अलिफ मेरे आंगन में आ जाओ, बे सखी सहेली तुम बन जाओ, जीम उछलो कूदो मौज बनाओ, फिर है दाल बिखरे दाने चुन चुन खाओ, फिर हे है साथ रहो तुम गीत सुनाओ, और आखिर में जे है तुम तो हो जानी पहचानी। तो ये बच्चों आपको करना है। अब आप नेक्स्ट पेज पर देखिए, इसमें है दर्जा झेल नीचे लिखिए सवालों के जवाबात दीजिए। बच्चा किसे अपनी सहेली बनाना चाहता है? तो इसमें हमने लिखा है चिड़िया को। किसको बनाना चाहता है? चिड़िया को। फिर दूसरा है हमारा, बच्चा चिड़िया से क्या करने को कहता है? तो बच्चा चिड़िया से सबसे पहले तो ये कहता आओ बैठो सुनो कहानी, फिर कहता है मेरे आंगन में आ जाओ मेरे साथ, फिर उसके बाद कहता है कि तुम दाने चुन चुन खाओ, बहुत सारी बातें कहता है। तो हमने इसका आंसर दिया है, क्या कहता है? अपने आंगन में खेलने को। इसका क्योंकि हमें शॉर्ट आंसर देने हैं तो हमने इतना ही लिखा है, अपने आंगन में खेलने को कहता है। अब फिर आपका है नेक्स्ट लास्ट वाला, क्या बच्चा चिड़िया को कहानी सुना रहा है? तो सुना तो नहीं रहा, सुनाने के लिए कह रहा है, सुनाने को कह रहा है। तो इसका आंसर हमने दिया। तो बच्चों अब है हमारी अल्फाज की मश्क। इसमें देखना है, पहला है क्वेश्चन, दर्जा झेल अल्फाज की जमा लिखिए। जमा का मतलब होता है प्लूरल। प्लूरल तो इसमें हम लिखेंगे चिड़िया का चिड़िया, रानी कहानी का कहानियाँ, सखी का सखियाँ, और रानी का रानियाँ। अब है आपका ग्रामेटिकल स्टडी। इसमें इसम जो है वो डेफिनेशन है नाउन की। नाउन सबको पता है, यहाँ पर लिख लीजिए आप जिससे आपको याद रहे। नाउन किसी शख्स जगह या चीज़ के नाम को इसम क्या कहते हैं, जैसे राजू, रानी, अरशद, गरदाला, परवीन, मेरठ, मुरादाबाद, कलम, किताब वगैरह। इसी तरह इस सबक में चिड़िया, पानी, दाने, आंगन, गीत वगैरह इसमें है। जैसे आपसे पूछा जाए, जैसे इनसाइड से क्वेश्चन होते हैं तो वहाँ आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं कि किसी भी लेसन में दे सकते हैं कि इसमें जो है वो इसमें कौन कौन सी है, तो आप उसमें से लिख सकते हैं छाट कर। अब देखिए, याद रखिए कि अगर इसमें अकेला है तो वो वाहिद होता है, यानी कि सिंगुलर। वाहिद का मतलब है सिंगुलर, आप लिख लीजिए अपनी कॉपी में। और अगर जो है इसमें कई चीज़ों का मजमुआ है, यानी कि वो कई चीज़ें इकट्ठा हैं, तो वो जमा होगा। जैसे चिड़िया वाहिद है और चिड़िया जमा, किताब वाहिद और किताबें जमा। तो ये बच्चों आपको ध्यान रखना है, इसको लर्न करना है अच्छी तरह। और अल्फाज की मश्क दोनों जो चैप्टर्स की वो आपको होमवर्क में करनी है, ठीक है ना। और दोनों के भी वो भी करने हैं आपको, अल्फाज माने भी। और इसका जो हमने लेसन नंबर 7 का जो अल्फाज की मश्क है उसका हमने आपको ब्लैक बोर्ड वर्क है, वो भी मैं आपको शो करती हूँ। तो बच्चों ये इसका ब्लैक बोर्ड वर्क, इसमें अल्फाज की मुझे आराम लगाइए जो है ये हमने आप कराया था, ये देख के आप कर लें और इसे लर्न कर लें। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।